हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इसके 9 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे। लेट्स स्टार्ट 10th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो 10th क्वेश्चन हमारे पास क्या है। 10th का फर्स्ट पार्ट, टेंजेंट टू अल्फ़ा माइनस ऑफ टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू टेंजेंट अल्फ़ा सेकेंड टू अल्फ़ा। ये चीज़ दे रखी है, ये क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास। तो ये दिया हुआ है, ये प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे यहाँ पर। लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट टू अल्फ़ा, टेंजेंट को हम क्या लिख सकते हैं, साइन टू अल्फ़ा बाय कोस टू अल्फ़ा माइनस टेंजेंट अल्फ़ा को साइन अल्फ़ा बाय कोस अल्फ़ा। यही चीज़ होएगी। देखो अब कोस अल्फ़ा और इसका कोस टू अल्फ़ा का हमने क्या ले लेना है, एलसीएम। जैसे ही मैं इसका एलसीएम लूँगी तो कोस टू अल्फ़ा से कोस टू अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, कोस अल्फ़ा बचेगा। तो साइन टू अल्फ़ा कोस अल्फ़ा माइनस का साइन, कोस अल्फ़ा से कोस अल्फ़ा कैंसिल, कोस टू अल्फ़ा बचेगा। तो साइन अल्फ़ा कोस टू अल्फ़ा, यही चीज़ होएगी। अब एक चीज़ का ध्यान देना, साइन ए कोस बी माइनस कॉज ए साइन बी, क्या आइडेंटिटी होती है इसकी, साइन ए माइनस बी, यही चीज़ होती है, यही आइडेंटिटी होती है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर साइन टू अल्फ़ा कोस अल्फ़ा माइनस कोस टू अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ए की जगह पे कौन है, टू अल्फ़ा, बी की जगह पे कौन है, अल्फ़ा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ए कितना है मेरे पास, टू अल्फ़ा माइनस बी की जगह पे क्या आ जाएगा, अल्फ़ा। तो मतलब जो इसका न्यूमरेटर है उसको सारे को मैं इस तरह से सॉल्व करूँगी, इस तरह से सॉल्व करूँगी। तो इसलिए न्यूमरेटर पे यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन टू अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा और अपोन में क्या आएगा, कोस टू अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, यही चीज़ आएगी। तो अगर यही चीज़ आएगी तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, साइन टू अल्फ़ा में से अल्फ़ा जाएंगे, सिंगल अल्फ़ा, कोस टू अल्फ़ा और यहाँ पे क्या आएगा, कोस अल्फ़ा, यही चीज़ बचेगी। कोस अल्फ़ा से कोस अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, ओह सो सॉरी, इसके अंदर हमारे पास ये कैंसिल नहीं होगा। कैंसिल इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये साइन है, ये कोस है, मैंने बाय मिस्टेक कट कर दिया। तभी मैं सोचूं कि टेंजेंट अल्फ़ा बचना चाहिए। तो साइन अल्फ़ा अपॉन कोस अल्फ़ा क्या होता है, यहाँ से इसका आंसर यहाँ पे लिख रही हूँ। साइन अल्फ़ा अपॉन कोस अल्फ़ा क्या होता है, टेंजेंट अल्फ़ा, और यहाँ पे क्या है, वन बाय कोस टू अल्फ़ा। ये क्या आ गया, टेंजेंट अल्फ़ा, वन बाय कोस क्या होता है, सेकेंड टू अल्फ़ा। ये क्या आ गई हमारे पास, राइट हैंड साइड, which is our required solution. Got it? Let's start 10th second part। 10th का सेकेंड पार्ट अब हम इसका सॉल्व करते हैं। टेंथ का सेकेंड पार्ट मेरे पास क्या है, यहाँ पर 10th का सेकेंड पार्ट है, ये दे रखा है हमारे पास, कोट टू अल्फ़ा माइनस का साइन टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू कोस थ्री अल्फ़ा अपोन में कोस अल्फ़ा साइन टू अल्फ़ा, यही चीज़ दे रखी है हमारे पास। अगर यही चीज़ दे रखी है, कोट टू अल्फ़ा का क्या होएगा, कोस टू अल्फ़ा अपोन में साइन टू अल्फ़ा, यही चीज़ लिख सकते हैं, माइनस का साइन टेंजेंट अल्फ़ा क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फ़ा अपोन कोस अल्फ़ा, यही चीज़ आएगी। इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने पे क्या आएगा मेरे पास, साइन टू अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा कैंसिल, कोस अल्फ़ा बचेगा। तो कोस अल्फ़ा की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कोस टू अल्फ़ा कोस अल्फ़ा माइनस का निशान, कोस अल्फ़ा से कोस अल्फ़ा कैंसिल, क्या बचेगा, साइन टू अल्फ़ा और यहाँ पे क्या आएगा, साइन अल्फ़ा, यही चीज़ आएगी। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या आइडेंटिटी होती है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या आइडेंटिटी होती है, कोस ए माइनस बी, यही चीज़ होती है। अगर यही होती है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोस टू अल्फ़ा कोस अल्फ़ा माइनस साइन टू अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ए की जगह पे कौन है, टू अल्फ़ा, बी की जगह पे कौन है, अल्फ़ा, तो कोस, तो यहाँ क्या आएगा, टू अल्फ़ा माइनस ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, तो न्यूमरेटर की जगह पे हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोस टू अल्फ़ा में से अल्फ़ा जाएंगे, सिंगल अल्फ़ा, और बाय में क्या बचेगा, साइन टू अल्फ़ा अपोन में, ओहो एक मिस्टेक कर दी मैंने इसमें ना, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी है ना, तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी है, तो ये कोस ए माइनस बी का नहीं, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि कोस में अपोजिट साइन चलते हैं, ये प्लस आएगा
तो यहाँ पर हमारे पास 2 अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा यही चीज़ बचेगी। इक्वल में क्या आएगा कोस 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा कितने अल्फ़ा हो जाएंगे 3 अल्फ़ा और अपॉन में क्या आ जाएगा साइन 2 अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। देखो सबके एंगल्स अलग अलग हैं, सबके एंगल्स अलग अलग हैं, तो विच इज़ आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। गॉट इट। लेट्स स्टार्ट 11th फर्स्ट पार्ट। 11th का जो फर्स्ट पार्ट है वो मेरे पास क्या है कोट 2 थीटा प्लस का निशान टेंजेंट थीटा इक्वल में क्या है कॉसिकेंट 2 थीटा। यही चीज़ है कॉट 2 थीटा टेंजेंट थीटा इक्वल में क्या है कॉसिकेंट 2 थीटा। यही चीज़ है, तो ये प्रूफ करना है, ये लेके चलेंगे। कोट का फॉर्मूला क्या होता है कॉस 2 थीटा अपॉन में साइन 2 थीटा। यही चीज़ होएगी प्लस का साइन। टेंजेंट क्या होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, यही होगा। ये लेफ्ट हैंड साइड है इसकी, ठीक है। कॉट 2 थीटा क्या होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और टेंजेंट थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ 2 थीटा है तो दोनों में 2 थीटा डाल दिया, थीटा है तो दोनों में थीटा। एलसीएम ले लेंगे इसका, एलसीएम लेंगे तो इसका क्या आएगा साइन 2 थीटा कोस थीटा। साइन 2 थीटा से साइन 2 थीटा कैंसिल, क्या बचेगा कोस थीटा। कोस थीटा किससे मल्टीप्लाई कोस 2 थीटा कोस थीटा प्लस का निशान कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, क्या बच गया साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा की इससे मल्टीप्लाई साइन थीटा डॉट साइन 2 थीटा, यही चीज़ आएगी। अब देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यही चीज़ है। सॉरी प्लस ले लेते हैं फॉर्मूला क्योंकि यहाँ प्लस का यूज़ करना है ना। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी, यही चीज़ होती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मेरे पास क्या है कोस 2 थीटा कोस थीटा प्लस के साइन 2 थीटा ऑन साइन थीटा। ए की जगह पे क्या है 2 थीटा, बी की जगह पे क्या है थीटा। कॉस ए की जगह पे 2 थीटा, बी की जगह पे थीटा, यही चीज़ आएगी। तो अब न्यूमिरेटर में प्लस का है तो ये माइनस का फॉर्मूला यूज़ होएगा। बार बार अपोजिट लिख रही हूँ फॉर्मूले में, ठीक है। तो ये प्लस का है तो यहाँ माइनस के अप्लाई हो जाएंगे, तो न्यूमिरेटर की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का कॉस 2 थीटा माइनस ऑफ थीटा और अपोन में क्या चल रहा है साइन 2 थीटा कॉस थीटा, यही चल रहा है। अब 2 थीटा में से थीटा जाएंगे तो कितने बचेंगे सिंगल थीटा साइन 2 थीटा और कॉस थीटा, यही चीज़ है। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल इक्वल में क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन 2 थीटा। 1 अपॉन साइन 2 थीटा क्या होता है कॉसिकेंट 2 थीटा विच इज़ अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। राइट हैंड साइड में कॉसिकेंट प्रूफ करना था तो यहाँ पर कॉसिकेंट आ गया, तो राइट हैंड साइड हैंस प्रूफ। गॉट इट। लेट्स स्टार्ट 11th सेकेंड पार्ट, ठीक है। 11th का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। 11th का जो सेकेंड पार्ट है हमारे पास क्या दे रखा है टेंजेंट π/4 प्लस थीटा टेंजेंट π/4 माइनस थीटा इक्वल में क्या आएगा 1, यही चीज़ आएगी। तो इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। हमारे पास ना दो फॉर्मूलाज होते हैं। फॉर्मूलाज क्या होते हैं हमारे पास वी नो दैट करके आप लोग लिख सकते हो इसको, वी नो दैट करके लिखोगे। हमारे पास दो फॉर्मूलाज होते हैं टेंजेंट π/4 प्लस थीटा का। क्या फॉर्मूला होता है टेंजेंट π/4 प्लस थीटा का। टेंजेंट π/4 प्लस थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेंजेंट थीटा अपॉन में 1 माइनस ऑफ टेंजेंट थीटा, यही चीज़ होती है। और दूसरा फॉर्मूला क्या है टेंजेंट π/4 माइनस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेंजेंट थीटा अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट थीटा। दो फॉर्मूला होते हैं। देखो अगर प्लस है तो न्यूमिरेटर में प्लस नीचे माइनस, अगर ये माइनस है तो ये माइनस और ये प्लस। अब टेंजेंट π/4 प्लस थीटा इसकी जगह पे हम यहाँ पर क्या डाल देंगे 1 प्लस टेंजेंट थीटा और अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस टेंजेंट थीटा। मल्टीप्लाई का साइन टेंजेंट π/4 माइनस थीटा है
इसकी जगह क्या डाल देंगे, 1 माइनस टेंजेंट थीटा अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट थीटा, यही चीज़ आएगी। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इक्वल में क्या बचेगा 1, विच इज़ अवर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। गॉट इट? लेट्स स्टार्ट 12th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। 12th का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास यहाँ पर, क्या, टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस एक्स इक्वल में क्या है मेरे पास यहाँ पर, कॉज एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में क्या आएगा, कॉज एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स, यही चीज़ है। तो हमने अगर इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने जो अभी आपको फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला क्या बताया मैंने, टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट थीटा 1 माइनस टेंजेंट थीटा, यही चीज़ आएगी। पाई बाय 4 प्लस थीटा में प्लस का आएगा, ये किसका आएगा, माइनस का। तो अगर ये प्लस का आएगा, ये माइनस का, तो यहाँ पर हम प्लस की जगह पे क्या डाल देंगे, टेंजेंट 1 प्लस टेंजेंट एक्स 1 माइनस टेंजेंट एक्स, यही लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। 1 प्लस टेंजेंट एक्स 1 माइनस टेंजेंट एक्स। अब देखो ये इससे मैंने ये लिख दिया, ये तो वी नो दैट करके मैं लिख दूँगी, यहाँ मेंशन कर दूँगी कि टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस एक्स, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस टेंजेंट एक्स 1 माइनस ऑफ टेंजेंट एक्स, यही चीज़ लिखेंगे। अगर यही चीज़ लिखेंगे तो एक चीज़ का ध्यान देना, अब टेंजेंट से हमने किस में जाना है, साइन और कोस में जाना है, किस में जाना है, साइन और कोस में। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन, यहाँ पे टेंजेंट की जगह पे क्या लिख दूँगी, साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स, जिसके नीचे कुछ नहीं 1 लगा देंगे, ये पूरा डिवाइड 1 माइनस टेंजेंट की जगह पे क्या लिख दूँगी, साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स, यहाँ पे भी 1 लगा देंगे। इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, कॉज एक्स। 1 के टेबल में कॉज एक्स किस पे आएगा, कॉज एक्स पे, कॉज एक्स किस से मल्टीप्लाई, कॉज एक्स प्लस कॉज एक्स के टेबल में कॉज एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, साइन एक्स, पूरा होल ओवर अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉज एक्स। 1 के टेबल में कॉज एक्स किस पे आएगा, कॉज एक्स पे, कॉज एक्स किस से मल्टीप्लाई, माइनस का साइन, कॉज एक्स से कॉज एक्स कैंसिल, क्या आ जाएगा, साइन एक्स। कॉज एक्स से कॉज एक्स कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, और अपॉन में क्या आएगा, कॉज एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। ये लेके चले थे, ये आ गया हमारे पास, तो विच इज़ अवर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। गॉट इट? लेट्स स्टार्ट सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट क्या है, कॉस 29 डिग्री प्लस साइन 29 डिग्री, और अपॉन में क्या आएगा, कॉस 29 डिग्री माइनस ऑफ साइन 29 डिग्री। प्रूफ क्या करना है, टेंजेंट 74 डिग्री, ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है इसमें। देखो अब जाना किस में है, हमने टेंजेंट में जाना है, किस में जाना है हमने, टेंजेंट में। इससे किस में जाना है, टेंजेंट में जाना है। अगर मेरे को इससे रिवर्स टेंजेंट में जाना है तो मेरे को यहाँ पे टेंजेंट का ही फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। देखो अगर मैं कोस को साइन से डिवाइड कर दूँ, कोस को साइन से डिवाइड कर दूँ, और इधर भी फिर साइन से डिवाइड होगा, साइन से साइन तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कोस बाय साइन क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा। लेकिन जाना किस में, टेंजेंट में जाना है। तो अगर मैं इसको किस से डिवाइड करूँ, कोस से, कोस से डिवाइड करूँगी तो कोस से कोस तो कैंसिल हो जाएगा, इसके नीचे कोस आएगा, तो साइन अपॉन कोस क्या बना देगा, टेंजेंट। फिर हम टेंजेंट की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 29 डिग्री, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो जैसे डिवाइड करूँगी, cos 29 डिग्री प्लस के साइन 29 डिग्री, अपॉन में क्या आएगा, cos 29 डिग्री, यहाँ पे भी क्या आएगा, cos 29 डिग्री, और होल ओवर cos 29 डिग्री, यहाँ पे भी क्या आएगा, cos 29 माइनस साइन 29 डिग्री, cos 29 डिग्री, कोस से कोस कैंसिल, यहाँ पे कोस से कोस कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस साइन अपॉन कोस क्या आएगा, टेंजेंट 29 डिग्री, ये भी कैंसिल, 1 माइनस साइन अपॉन कोस क्या आएगा, टेंजेंट 29 डिग्री, यही चीज़ आएगी। अब ये किसका फॉर्मूला बना, देखो फॉर्मूला हम क्या यूज़ कर रहे थे, अभी तक हमने वी नो दैट करके यूज़ करा था, कुछ वी नो दैट करके मैंने यूज़ करवाया था आपको
क्या फॉर्मूला यूज़ कराया था, टेंजेंट π/4 प्लस एक्स, यही यूज़ कराया था। तो इसकी जगह क्या आएगा, 1 प्लस टेंजेंट एक्स 1 माइनस टेंजेंट एक्स, यही चीज़ आएगी। अगर यही चीज़ आएगी तो एक चीज़ का ध्यान देना, π/4 क्या होता है, π/4 45 डिग्री होता है। यही चीज़ होती है, π/4 क्या होता है, 45 डिग्री होता है। अब देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है मेरे पास यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है, मतलब ये सारा सॉल्व किया, यहाँ पे आ गई ना मैं, यहाँ पे आ गई, ये चीज़ मिल गई, तो यहाँ पे क्या लिखूँगी, 1 प्लस टेंजेंट 29 डिग्री 1 माइनस टेंजेंट 29 डिग्री, एक्स की जगह पे क्या आ गया 29, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, टेंजेंट 45, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 29, यही चीज़ आ जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या ले लेंगे, टेंजेंट, इसके अंदर अगर मैं ये ऐड कर दूँगी, ये कितना आ जाएगा 74 डिग्री इक्वल में 1 प्लस टेंजेंट 29 डिग्री 1 माइनस टेंजेंट 29 डिग्री, तो 1 प्लस 29 1 माइनस 29 किसके इक्वल होएगा, टेंजेंट 74 के। तो ये लेके चले थे, क्या आ गया, टेंजेंट 74, तो ये सारा किसके इक्वल आ जाएगा, 74, राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ, गॉट इट, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सेकेंड पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। लेट्स स्टार्ट थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड पार्ट दे रखा है हमारे पास, कोस टेंजेंट कोस 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री अपोन में क्या आएगा, कोस 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री इक्वल में टेंजेंट 35 डिग्री, ये चीज़ आएगा। तो अब फिर से टेंजेंट में जाना है, तो क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस 10 डिग्री, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दूँगी, कोस 10 डिग्री माइनस ऑफ साइन 10 डिग्री कॉस 10 डिग्री कॉस 10 डिग्री अपोन में क्या आ जाएगा, कोस 10 डिग्री, यहाँ पे भी कोस 10 डिग्री, यहाँ पे कौन सा निशान आएगा, प्लस का, साइन 10 डिग्री कॉस 10 डिग्री, कोस से कोस कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, क्या बचेगा 1 माइनस टेंजेंट 10 डिग्री 1 प्लस टेंजेंट 10 डिग्री, यही चीज़ आएगी। अब हम, तो इसमें हमारे पास फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस टेंजेंट 10 डिग्री 1 प्लस टेंजेंट 10 डिग्री, फॉर्मूला क्या था, अगर माइनस का होता है तो ऊपर माइनस आता है, नीचे प्लस आता है, तो यहाँ पर 1 माइनस टेंजेंट एक्स 1 प्लस टेंजेंट एक्स इज इक्वल में क्या आएगा, टेंजेंट π/4 माइनस एक्स, यही चीज़ आएगी। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, 1 माइनस टेंजेंट 10 डिग्री 1 प्लस टेंजेंट 10 डिग्री इक्वल में एक्स की जगह पे यहाँ पर क्या है 10 डिग्री है। अब π/4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 45 डिग्री में, माइनस, क्योंकि π/4 45 होता है, ठीक है, ये डिग्री फॉर्म है, ये रेडियंस फॉर्म है, तो रेडियंस फॉर्म से डिग्री फॉर्म 45 डिग्री आई है। तो यहाँ पर एक्स जिसको नहीं पता वो पाई की वैल्यू 180 डिग्री रखो, बाय में 4, इससे डिवाइड करो तो 45 डिग्री आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी है, देखो एक्स की जगह पे यहाँ पर क्या है 10, तो यहाँ पर क्या डाल देंगे 10 डिग्री, तो टेंजेंट डालेंगे, 45 में से 10 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 35 डिग्री, कितने हो जाएंगे 35 डिग्री। तो ये लेके चले थे टेंजेंट 35 डिग्री, यही हमने प्रूव करना था। Got it. Let's start last part of this question. We have the cos 11 degree plus sin 11 degree cos 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री इक्वल में प्रूफ क्या करना है, टेंजेंट 56 डिग्री, ये चीज़ प्रूफ करनी है। अब देखो वही टेंजेंट में जाना है, तो हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 11 डिग्री, ठीक है, जैसे डिवाइड करूँगी तो cos 11 डिग्री अपोन में क्या आएगा, cos 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री अपोन में क्या आएगा, cos 11 डिग्री, और होल ओवर डिवाइड cos 11 डिग्री अपोन में क्या आएगा, cos 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री cos 11 डिग्री,
ये चीज़ आएगी, कोस से कोस कैंसिल, ये कोस से कोस कैंसिल, 1 प्लस साइन अपॉन कोस क्या आएगा, टेंजेंट 11 डिग्री, 1 माइनस ये भी क्या आ जाएगा, टेंजेंट 11 डिग्री। यही चीज़ आएगी, फिर से यही सारा यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सीधा मैं लिख दूँ डायरेक्टली टेंजेंट 45 माइनस 11। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ वी नो दैट, इससे आप ऊपर वाला स्टेप भी डाल देना चाहे क्वेश्चन का। ठीक है, 1 प्लस टेंजेंट 1 माइनस टेंजेंट 11 इज इक्वल्स टू टेंजेंट 45 माइनस ऑफ 11 डिग्री। टेंजेंट 45 में से 11 गए 4, 34 डिग्री। ओहो, ये प्लस का है ना, तो ये प्लस का फॉर्मूला जाएगा 1 5 और 1 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 4 और 1 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 56। ठीक है, तो 45 प्लस 11 इज इक्वल्स टू 56। तो टेंजेंट 56 विच इज़ अवर राइट हैंड साइड। ठीक है, गॉट इट। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इसकी एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए 10th 11 और 12 तक के। नेक्स्ट हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 13 के बाद वाले और 13 क्वेश्चन। अगर भी आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है, बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।